पाती है, नौकरियां नहीं मिल पाती हैं, तो उनके पास भी एक हताशा भरा जीवन होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में भैया योजना सम्मान भी मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए वो राशि? कम से कम एक संतोषजनक बात करें, नियुक्तियों की बात करें तो स्थापना मद को आप देखें, उसमें विशेष बढ़ोतरी नहीं हुई है। मतलब सरकार के इरादे स्पष्ट हैं कि इस बार जो ये वर्ष नियुक्तियों का वर्ष नहीं होगा। अगर नियुक्तियों का वर्ष होता तो कम से कम उन्हें बिल्कुल सही करे, इसमें गलत क्या है? आप भी मांग करिएगा। बिल्कुल बोल रहे कि बेरोजगारी भत्ता नहीं दिए तो कम से कम भैया योजना ही दे दीजिए 2500 रुपए। बिल्कुल, इसमें क्या बुराई है बताइए? आज भैया लोग भी तो घर चलाते हैं, वे भी तो कहीं ना कहीं मानसिक यातनाओं को झेल रहे हैं। वर्षों वर्षों तक कॉलेज में अध्ययन करते हैं, कोचिंग संस्थानों में अध्ययन करते हैं, और फाइनली उनको जब सुविधा नहीं मिल पाती है, नौकरियां नहीं मिल पाती हैं, तो उनके पास भी एक हताशा भरा जीवन होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में भैया योजना सम्मान भी मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए वो राशि? कम से कम एक संतोषजनक 4-5 हज़ार रुपये तो मिलने ही चाहिए, जैसे कम से कम एक स्कॉलरशिप के। कहाँ से लागी जयराम जी? मैया तो ये जब आप मैया सम्मान योजना में आप नहीं समझे तो बाकी भी आपको समझना चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि ये जो बजट निसंदेह जो सरकार का एक योजना था मैया सम्मान, उसकी भरपाई हो जाएगी, चूँकि लगभग बजट का 9 से 9.5% उसी में भुगतान किया जाएगा। और इस बार कृषि के लिए भी अच्छा बजट आया है। लेकिन ओवरऑल अगर नौकरियों की बात करें, नियुक्तियों की बात करें तो स्थापना मद को आप देखें, उसमें विशेष बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसका मतलब सरकार के इरादे स्पष्ट हैं कि इस बार जो ये वर्ष नियुक्तियों का वर्ष नहीं होगा। अगर नियुक्तियों का वर्ष होता तो कम से कम उन्हें अपने स्थापना मद की जो राशि है उनमें बढ़ोतरी करने की आवश्यकता थी। लेकिन जिस तरह से मैया सम्मान योजना में जितनी रकम चाहिए थी 56 लाख से अधिक लाभों को, उससे बहुत कम है, करीब 10 लाख कट जाएगा ना। देखिए, अभी धीरे धीरे जैसे समय बढ़ेगा तो बहुत सारे तर्क देकर उनका कटौती किया जाएगा। उनके बहुत सारे ऐसे सरकार प्रावधान खोजेगी जिसमें कि जो लाभुक हैं, जिनकी संख्या शायद 50 लाख के आसपास है, उसे निश्चय ही कटौती किया जाएगा। जयराम जी, निशिकांत भी बोल रहे हैं कि झारखंड को इस्लामिक राज्य बनाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात, निशिकांत दुबे जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में हम कभी रहे नहीं है, उतना उस परिस्थिति को जानते नहीं। झारखंड क्या है कि पूरा झारखंड एक नहीं है। भौगोलिक दशा से अगर हम लोग पढ़ें, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पढ़ें, हम संवैधानिक दृष्टिकोण से एक हैं, लेकिन अगर भूगोल की बात करें, संस्कृति की बात करें, थोड़ी थोड़ी भिन्नता मिल जाती है। कहीं एसपीटी कानून है, कहीं सीएनटी है, तो कहीं विल्किंसन कानून है, तो पलामू का क्षेत्र फिर एक विशेष रखता है, तो छोटानाग थोड़ा विशेष है, कोल्हान थोड़ा विशेष है, संथाल थोड़ा विशेष है। तो जब आप उस भौगोलिक स्थिति में बसबसाव करेंगे, रहेंगे, अध्ययन करेंगे, तभी उस विषय में हम कह पाएंगे। आपने कल सवाल अच्छा जयराम जी, क्या आपको लग रहा है आदिवासियों की संख्या क्या घट रही वजह है? है कि युवाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? हमें लगता है कि सरकार युवाओं को लेकर गंभीर नहीं है, और मुझे लगता है ये बहुत ही खेदजनक है। धन्यवाद। थोड़ा सा टाइम कि आदिवासी मूलवासियों के लिए बजट में कुछ नहीं है। नीचे कर लो भाई। देखिए, हमारे माननीय विधायक चंपाई सोरेन जी पिता समान रहे हैं। हम लोग हमारे साथ भी थे कभी, और उस वक्त भी वो हमेशा आदिवासियों के बारे में बात करते थे। मगर आलोचना करने के लिए केवल आलोचना नहीं होना चाहिए। हमारे बजट में आप विशेष रूप से देखेंगे तो महिलाओं के लिए, महिलाओं को, गरीबों को, और साथ ही साथ किसानों को, और यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए ही सारे योजनाओं को और सारे बजट को डिज़ाइन किया गया है। मगर हम समझ सकते हैं, अब वो विपक्ष में हैं तो उनको आलोचना भी करना पड़ेगा, मगर आलोचना केवल आलोचना करने के लिए नहीं होना चाहिए। मैम, आप मंत्री भी हैं, पलायन यहाँ के लिए बड़ी समस्या है, तो क्या लगता है रोजगार की दिशा में भी ये बजट? देखिए, पलायन बहुत बड़ी समस्या है इस राज्य में, और विशेष रूप से हमारे जो राज्य के लोग हैं जो पारंपरिक खेती से जुड़े हुए हैं, उनको अब प्रोग्रेसिव खेती बाड़ी में हम लोगों को कैसे जोड़ना है, वो हमारे विभाग का सबसे बड़ा चुनौती है। और उसी के लिए हमारे बजट, योजना और रिसर्च, नॉलेज ट्रेनिंग, सारी चीज़ों को उन्हीं मुद्दों को लेते हुए डिज़ाइन किया जा रहा है। मैम, बजट में क्या स्पेशल है कृषि विभाग में? क्या स्पेशल है? कुछ खास बात बजट में है? आप देखेंगे तो स्पेशल हमारे पास इरिगेशन को लेके हैं। पहले हम लोग भूमि संरक्षण से इरिगेशन के रूप में तालाब का जीर्णोद्धार करते थे, डीप बोरिंग देते थे, और पर्कुलेशन टैंक वाटर हार्वेस्टिंग के लिए करते थे। अब हम लोगों ने नया बिरसा पक्का चेक डैम भी लाया है योजना। आप जानते हैं कि पूरे झारखंड भर में पेरिनियल रिवर्स बहुत अधिक मात्रा में है। पेरिनियल रिवर्स में छोटे लूज बोल्डर के चेक डैम बना के पानी को कैसे रोकना और उन पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए इस योजना को विशेष रूप से लाया गया है।
एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, वैसे एग्रीप्रेन्योर्स, वैसे प्रोग्रेसिव किसान जो एक तरीके से जीडीपी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उन लोगों को हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उनको कैसे आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, वो भी हमारे पास स्कीम है। आप देखेंगे कि बहुत सारे अधिकतर दीदियाँ फेडरेशन से, समितियाँ से जुड़ के पोल्ट्री में बहुत अच्छा कर रही हैं, पशुपालन में बहुत अच्छा कर रही हैं, उनके लिए भी योजना है। तो निश्चित रूप से जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो चीज़ें हमारे विभाग के लिए पूर्व में अच्छा काम की हैं, उनको हम लोग और भी वृहद स्तर पे करने वाले हैं। कांग्रेस कोटे में बहुत कम राशि देख रहे हैं, सत्ता पक्ष तो कह रहा है कि बहुत ऐतिहासिक बजट है, बहुत बड़ा बजट है, इतना बड़ा बजट आया नहीं था अब तक झारखंड का। देखिए, समय के अनुसार सब परिवर्तन होता रहता है। अब आप देख सकेंगे कि राज्य सरकार जिस तरीके से बजट लाए हैं, इसमें युवाओं का अपेक्षा ज़्यादा था, महिलाओं के प्रति अपेक्षा ज़्यादा था, अन्य वो अपेक्षाएं थी, कहीं ना कहीं राज्य सरकार उसको कमज़ोर करने के काम किया है। ये निराशाजनक बजट है, जिसे राज्य के हित के लिए नहीं बल्कि वो अपने हित के लिए बजट को पेश करने के काम किए। और हम समझ सकते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी सरकार को इस चीज़ को बतलाने के काम कर रही है कि राज्य में जो आज विकास की गति तेज होनी चाहिए, क्योंकि हेमंत सोरेन जी का ये दूसरी बार है और हमें लगता है कि दूसरी बार में हेमंत सोरेन जी अच्छे तरीके से राज्य हित में, युवाओं के हित में और बेरोजगारी के हित में कार्य करने के काम करते। लेकिन जहाँ तक जो हम लोगों ने देखा, वो कहीं ना कहीं वो विकास अहित कार्य के लिए बजट लाया गया है। ये बजट पूरी तरीके से निराशाजनक है। आपने महिलाओं की बात की, महिलाओं की उम्मीद की बात की, और सबसे ज़्यादा तो एलोकेशन उसी के लिए है, उसी डिपार्टमेंट के लिए, सोशल जस्टिस के लिए। देखिए, वो करने से नहीं होगा, बजट में पेश कर देना और ये कर देना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप देखे होंगे कि आज युवा बेरोजगार है, युवाओं के लिए कुछ सोचा नहीं गया, और युवाओं के लिए अगर सोचा जाता तो हम कहते कि हाँ, राज्य हित में और विकास हित में बजट लाई गई है। ये पूरी तरीके से निराशाजनक बजट है, राज्य हित के लिए बजट नहीं है। इरफान अंसारी जी माननीय मंत्री हैं और बहुत ही इस सदन में हल्की बात करते हैं और बाहर में भी उनको हमेशा सुर्खियों में रहने की आदत है। अगर माननीय निशिकांत दुबे जी ने ये बात को रखी है तो इसको गंभीरता से लेना चाहिए। इसमें हमेशा हिंदू मुस्लिम करने की क्या हो सकता है। हाउस में भी क्या, हाउस में उसके उठाएंगे क्या इस मामले को लेकर? जहाँ भी जरूरत पड़ेगा, जहाँ भी अन्याय होगा, उसके खिलाफ जरूर बात को बुलंदी से रखेंगे। 3D बजट कैसा लगा? ये बजट जो देखने को मिला, ये अपने आप में कोई नयापन नहीं है। आप देखिए कि 55 लाख महिलाओं को अगर 2500 रुपया प्रति माह देना है तो लगभग 16,000 करोड़ से ऊपर का बजट आता है। तो 13,000 करोड़ का प्रावधान दिया गया। इसका मतलब कि फेज वाइज ये सरकार मैया योजना का आकार को कम करने जा रही है। परसों ही पलामू में और लातेहार जिला में 1 लाख से ज़्यादा मैया योजना को काट दिया गया। तो सरकार धीरे धीरे अपने एजेंडा से भटक रही है। उन्होंने चुनाव के पूर्व और राज्यपाल के अभिभाषण में ये बात कहा था कि झारखंड में सभी महिलाओं को, उन्होंने कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं दिया था, सभी महिलाओं को 2500 रुपया हर माह देगी। अब आप देखिए कि चुनाव के बाद अंचल कार्यालय में, बीडीओ ऑफिस में महिलाओं का लाइन लगा हुआ है और फॉर्म भरने के लिए लोग वहाँ पर लाइन में सुबह से शाम खड़े हैं। तो सरकार को इस बजट में बताना चाहिए था कि जो महिलाएं छूट गई हैं, अतिरिक्त में और